Man, how's everything? Everything good. I'm good, man. I'm good. You don't look yourself anymore, man. Tell me what's wrong. Truth is, my life is a mess. I'm sad and upset, sick and depressed. I got stress on my chest. Man, I'm sinking in debt. My relationship's wrecking, it's breaking my neck. And I can't find a job. Man, I got nothing left. Ask me how I was. Man, I wish I was dead. I'm upset. Man, I'm upset. Whoa. Brother, just breathe, man, lift up your head. Understand what you mean, but don't you forget, this life is a test. That's what Allah said. He made life and death to test who was best in deeds. I mean, what you expect? For it to be ease, for it to be rest, for us to just leave, for us to be left, to say that we believe without any tests? Nah, of course it gets hard as tests become large, but as hard as it gets, it doesn't Brother, last. I understand what you're saying. वीडियो के स्टार्ट में तो आपको दिख गया होगा कि क्या वीडियो की स्टार्टिंग है, मतलब किस बेसिस पे वीडियो है। तो उसी के साथ में हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि पीछे जो चीज़ है उसको इग्नोर करना, ये हमको बहुत नसीब से रूम मिला है, तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर करना। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में इसका भी पूरा सेटअप करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको पूरा कवर करूँगा और वीडियो जितनी अट्रैक्टिव हो सके उतनी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। बट आज पहला दिन है तो थोड़ा बैर कर लेना चाहिए। तो उसी के साथ में डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है और कोई जात का ऐसा रोग नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि जो खुद ही इंसान खुद के बलबूते पे ठीक कर सकता है। मतलब अगर समझ लो कि एक इंसान पेपर में फेल हो गया, स्टूडेंट है और वो पेपर में फेल हो गया, तो वो बंदा उस चीज़ का डिप्रेशन ले लेगा, मतलब उस चीज़ का टेंशन ले लेगा। तो लोगों ने टेंशन का दूसरा नाम डिप्रेशन रख दिया और वो डिप्रेशन एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि जहाँ पर उसका एंड होना पब्लिक बोलती है कि नामुमकिन है। बट मैं बोलता हूँ कि डिप्रेशन एक लेवल पे जाके ख़त्म हो सकता है। अगर वो इंसान चाहे, वो बंदा चाहे, तो डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है। वैसे ही सुशांत सिंह को भी डिप्रेशन के केस में डाल दिए थे, बट उसकी हकीकत ना मेरे को पता है, ना मेरे दोस्तों को पता है, ना किसी और को पता है। मतलब मैं किसी से भी पूछता हूँ कि भाई ये सुशांत सिंह को हकीकत में डिप्रेशन हुआ था, तो वो लोग बोलते कि भाई उसका तो क्या पता, कभी डिप्रेशन में डाल देते, कभी कोई लड़की का चक्कर डाल देते, कभी ड्रग्स का डाल देते, कभी ये डाल देते, कभी वो डाल देते। मतलब उसको ऐसा लगता है कि कोई डिप्रेशन नहीं था, उसका तो ऊपर वाले ही बता सकते हैं कि उसका क्या माजरा था। तो मैं आज जो बता रहा हूँ कि डिप्रेशन मेरी लाइफ में भी आया था और मैंने उसको कैसे भगाया। मतलब मैंने उसको इतना मारा कि एक दिन वो भाग गया। आज से करीबन 1-1.5 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन दिया। हाँ बराबर 1-1.5 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन किया, करीबन 2018 में, 20 चल रहा है। हाँ, एक या 1.5 साल पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन दिया। मतलब 2018 में मैंने अपना ग्रेजुएशन दिया, 2018 और 19 में मैंने अपना ग्रेजुएशन दिया। और उस टाइम पे जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि मैं ग्रेजुएशन के बाद में क्या करूँगा। मैं इतना सोच में पड़ गया कि मैं भी ग्रेजुएशन के बाद में क्या करूँ, मेरी लाइफ कैसे बदलेगी, मैं कैसे नीचे से ऊपर आऊँगा। मैं बहुत टेंशन में आ गया। मतलब वो टेंशन ही था, कोई डिप्रेशन नहीं था। टेंशन में आ गया, उस चीज़ का टेंशन में इतना ले लिया। तो थोड़े दिन हो गए तो घर वाले भी बोलेंगे चल बेटा अब कुछ काम धंधा ढूंढ ले, कितने दिन तक घर में बैठे रहेगा। तो वैसे मेरे साथ में हुआ, मेरे भी घर वाले लोग ने बोले कि जा बेटा अपना काम धंधा ढूंढ लो, अभी स्टार्ट करो, अभी आपकी ग्रेजुएशन हो गई है। मेरा बचपन से लेकर 12th तक का ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मैं ग्रेजुएशन करूँ। मैंने 12th में ही सोच लिया था कि मैं अब से काम करूँ और शायद अगर मैं 12 के बाद से अगर मैं कुछ ना कुछ जॉब पे लग गया होता तो आज अच्छी जॉब पे होता, अच्छी पोस्ट पे होता। बट मम्मी ने बोली कि नहीं बेटा तू ग्रेजुएशन कर ले, क्योंकि ग्रेजुएशन कर लेगा तो शायद तुझे और भी अच्छी जॉब मिल जाए। बट नसीब ख़राब थी, नसीब ख़राब इन द सेंस में आगे जाके जॉब नहीं मिली। फिर मेरे को थोड़ा टेंशन आ गया। मैं बोला कि यार अब क्या करूँ। टेंशन में रात भर सोता नहीं था, कभी कभार रो भी लेता था, कभी कभार खाना भी नहीं खाता था। मतलब हो गया था, मतलब जिम जाता था, बट जिम में जाऊँ तो ऐसा हो जाए कि वर्कआउट करूँ, बट उस चीज़
उसका बोलते ना कि वो मसल वर्क ही नहीं करता था जिस चीज़ के लिए मैं वर्कआउट करता था। तो दिमाग में सिर्फ यही घूमता था कि अब मेरे साथ में आगे क्या हो, और मैं उसी चीज़ को लेके एक बार वो टाइम पे बैठ गया। मतलब मेरे साथ में ये प्रॉब्लम करीबन 1 से 1.5 साल तक ये चीज़ मेरे साथ में रही, और मैं उस चीज़ के लिए बोलता ना कि रोता था उस टाइम पे। मैं सोचता था कि अल्लाह क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं क्यों इतना चेंज हो गया। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, घर में बैठो या कहीं पर भाग दौड़ करो। जिम भी पूरा वेस्ट जा रहा था, ना खाना हो पा रहा था, ना सोना हो पा रहा था, ना कोई दूसरी एक्टिविटीज हो पा रही थी। बट मैंने ये चीज़ अपनी फैमिली में कभी शेयर नहीं किया। जब भी वो मुझसे बोले तो मैं खुश और अंदर से टूटा हूँ। ऐसा सीन हो गया था मेरे साथ। आज तक मेरे घर वाले लोग को पता नहीं है चीज़ के बारे में। शायद ये वीडियो देखने के बाद में पता चल जाए कि बंदा किस चीज़ से गुजर रहा था उस टाइम पे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ, और आज मैं कई बेटर सोच रहा। आज अगर अपने पास जॉब नहीं है ना, भाड़ में कहीं जॉब नहीं है, डिप्रेस नहीं होने का है, टेंशन वेंशन नहीं लेने का है, एकदम आराम से फुल ऑन इंजॉयमेंट ऐसा अपनी लाइफ बना लिया। घर वाले बोलते हैं बोलने दो। अगर मैं ये चीज़ का अगर डिप्रेशन ले लिया होता था ना, तो आज जैसे सुशांत सिंह की खबर आई थी, वैसे मैं भी यहाँ तो फंका है नहीं, मैं भी ऐसे फंके में लटक के फांसी दे दूँ। बट अल्लाह का लाखों करोड़ एहसान है कि जिन्होंने मुझे दिल में ऐसा डाले कि बेटा अगर तेरे पास जॉब नहीं है तो इंशाल्लाह तेरी नसीब में कुछ ना कुछ तो होगा, आगे फ्यूचर में मिलेगा। तो मैं भी सबर क्या आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सबर कर रहा हूँ। फिर मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, उसके बाद डिप्रेस हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा मैं सोचा कि चलो अब मैं ना जॉब ढूंढने की तैयारी करूँ। उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, किस लाइन में जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। बट फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो ट्राई करूँ। तो मैं इंटरव्यूज़ देना चालू किया, अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज़ दे देता हूँ, थाने, फिर मीरा रोड गया हूँ। मतलब समझ लो ना कि मेरे घर से लेकर 3-3 घंटा 2-2 घंटा ट्रैवलिंग करके मैं सिर्फ इंटरव्यू देने जाता था। बट नसीब खराब, वहाँ पर मैं पास नहीं हुआ। करीबन मैंने 1 साल में 50 के करीब 50 से 60 के करीब मैंने इंटरव्यू दिया था। नाकामयाबी, हमेशा नाकामयाबी। कोई बोलता था ठीक है सर हम तुमको बुलाएंगे, कोई बोलता था ठीक है सर हम तुमको कॉल करेंगे, कोई बोलता था ठीक है सर आप सिलेक्ट हो गए, बस आपको एक फॉर्म भरने का, वो फॉर्म भर दो और कल से ज्वाइन। और जहाँ मैं वो फॉर्म भरूँ दूसरे दिन नो रिस्पॉन्स। ऐसा हुआ, उसमें और डिप्रेस हो गया, और लाइफ के बोलते ना कि लाइफ और भारी हो गई। और घर वाले लोग बोले कि बेटा क्या करोगे फ्यूचर में आप। तो मैंने बोला कि मम्मी जॉब तो मिल रही है, और मेरी अम्मी बहुत समझती है और समझती थी उस टाइम पे भी। मतलब उन्होंने बोले थे कि बेटा जॉब नहीं मिली है, कोई बात नहीं इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। फिर मैंने थोड़े टाइम बाद जब मेरे को कुछ नहीं मिला तो मैंने मेरे डैडी के बिजनेस में हाथ डाला। मतलब मेरे डैडी का बिजनेस है कंस्ट्रक्शन वर्क का। मतलब उस लाइन में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने जब 12वीं में था, जब मैंने सोच लिया था कि अगर मैं ग्रेजुएशन करूँगा तो मैं उसी फील्ड की लाइन में जाऊँगा। तो मैंने BMS किया था, तो मैंने फिर सोचा कि भाई BMS में बहुत सारी जॉब मिल जाएंगी, तो BMS में ही जाऊँगा, BMS की कोई भी फील्ड में जाऊँगा। जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस तो बोल नहीं सकता क्योंकि फाइनेंस की अलग फील्ड होती है, BMS के अंदर ही फाइनेंस की अलग फील्ड होती है और मार्केटिंग की अलग फील्ड। मैंने मार्केटिंग लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो मार्केटिंग लेता हूँ, मार्केटिंग में कुछ ना कुछ तो मिल जाएंगे इन फ्यूचर में, बट नहीं मिला। फिर उस टाइम मैंने सब छोड़ दिया, सबको बोला कि तुम अपने घर पे जाओ, सारी जॉब्स को बोला तुम अपने घर पे जाओ और मैं अपने जगह पे जाता हूँ। तो मैंने अपने डैडी की जॉब को, मतलब मेरे डैडी के काम को अपने हाथ में लिया। उस टाइम पे भी जब मैंने काम हाथ में लिया था ना, उस टाइम पे भी मैं ना इंटरव्यूज देने जाता था। मतलब मेरे को कोई जगह से फ़ोन आते थे, तभी भी मैं आस में था कि मैं ना सिलेक्ट हो जाऊँगा एक नहीं। मतलब मेरे को बहुत से लोगों ने टोपा दिया, लटकी दिए, अब ये भाई पटेल वाली भाषा में जो भी बोले ना, मेरे को वो सब चीज़ें मिली। और फिर पैसे भी लूटे गया, पैसा भी लूटे गया मैं। दूसरी बात टाइम वेस्ट हुआ, ट्रैवल में पैसा गया, खाना पीना नहीं हो रहा था उस टाइम पे, सब चीज़ हुई। फिर भी मैंने हार नहीं माना। एक टाइम आया था कि मैं बोला कि नहीं अब बहुत हो गया, अब ना छोड़ देता सब, मर जाता। मतलब
उस टाइम पे दिमाग नहीं काम करता। ऐसा हो गया था कि नहीं यार, लाइफ में कुछ बचा नहीं है करने के लिए, घर वाले लोग को भी खिलाना है पिलाना है, मतलब डैडी तो काम कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, बट मेरा ऐसा हो गया था कि मैं घर में बैठा यार अच्छा नहीं लग रहा है, अब मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है और कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ मिल रहा नहीं था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आ गया कि मैं खुदकुशी कर लूँ, सुसाइड कर लूँ या घर छोड़ के चले जाऊँ। उस टाइम पे आया मेरे दिमाग में, बट मैंने नमाज पढ़ा, दुआ मांगा कि या अल्लाह मेरे को सब चीज़ें मिल जाए, मतलब जो मेरे को हासिल करना है, जो जायज़ है वो मेरे को हासिल करा दो। तो अल्लाह पाक ने ज़रिया दिए, मतलब मेरे डैडी के काम में लगा, तो मैं वो डैडी के साथ में जाता था, बिल्डिंग का काम था, तो मैं गया, साथ में गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमाया, मतलब उनकी पूरी सीज़न में मैंने बहुत अच्छा काम किया और सेट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी सेट हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसमें भी मेरे को जब जॉब्स आते थे तो मैं उसमें भी जाता था, उसका मैं फिर इग्नोर कर देता था। मैं बोला अब कोई भी जॉब के लिए ऑफ़र आएगा ना तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब सिलेक्ट भी हो गया तो अब नहीं जाऊँगा, अब यही काम करूँगा जो मैंने रेडी किया। फिर मैंने वही काम किया और अभी भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे दिमाग से वो डिप्रेशन, टेंशन और जो बोलते ना कि टेंशन वाली जो भी चीज़ थी वो सब खत्म हो गई। आज ऐसा हूँ कि दिमाग ऐसा हो गया है कि सिर्फ अच्छी बातें सोचता है, नो टेंशन नो डिप्रेशन। तो आप लोग भी मेरी तरह बनो यार, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो। हमने बस हमारी बात शेयर करनी थी। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी डिप्रेशन हो ना तो आप किसी भी रिलीजन के हो, अपने आँख बंद करना और ऊपर वाले को याद करना। ऊपर वाला एक ना एक दिन तो कोई ना कोई तो सफलता मिल जाएगी। रास्ता दिखाने वाला ऊपर वाला, मेहनत करना अपना काम है। हम सोचेंगे कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है, हमको लॉस्ट हो रहा है, बात बता देता हूँ कि उस सब ऊपर वाले की तरफ से, तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके अंदर हम घुस गए ना तो घुसे भी ऊपर वाले की तरफ से, वो निकालने वाला भी ऊपर वाला ही है। मैंने ऊपर वाले पे हमेशा से भरोसा रखा और आज भी भरोसा रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पे हमेशा से मेरा भरोसा था और आज भी है। वो डिप्रेशन वाली चीज़ तो मेरे अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिमाग में ऐसा कभी आता नहीं है कि मैं कुछ ऐसा गलत काम करूँ। इंसान की रोज़ी है ना ऊपर वाले ने तय करके रखा है, उसको कब मिलनी है, कब उसको खाना मिलेगा, कब क्या मिलेगा, सब ऊपर वाले ने तय करके रखा। तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई गाइस, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला अपनी हलाल की रोज़ी अपने को अपने वक्त पे पहुँचाएगा। इसीलिए टेंशन लेना और डिप्रेशन में आना ये वेस्ट ऑफ टाइम और फालतू है मेरे नज़रिए से। बस मेरा नज़रिया यही था और हमारा सेटअप थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा माफ़ करना। एक और बात बोलता हूँ कि अगर ज़्यादा डिप्रेशन हो तो ये वाली चीज़ का अमल रखना, हमेशा तस्बीह पढ़ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये चीज़ की ये तस्बीह पढ़ोगे तो इंशाल्लाह डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। नमाज पढ़ो और दुआओं में मुझे याद रखना। और डिप्रेशन और टेंशन ये एक सिर्फ फालतू है, फालतू और कुछ नहीं है। बस निकलता हूँ मैं, ये घर भी हमको छोड़ के जाना है, किसी और का घर है। हमने ऐसे ही बोले थे कि बस हम आज आएंगे और हम थोड़ी वीडियो बना के चले जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। चलो हम निकलते हैं। सब्सक्राइब करके जाना प्लीज, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज।